that we have to understand is a very crucial topic, that is viruses, viroids, prions and lichens. ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है बेटा जिनको आज तक कोई भी स्पेसिफिक किंगडम नहीं मिला है। आर एच विटेकर ने इनको किसी भी किंगडम में क्लासिफाई नहीं किया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इन्होंने अपना जगह नहीं लिया था, ना ही 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में इनको कोई जगह मिला था। ठीक है, जिस वजह से इनको हम आज अलग से पढ़ रहे हैं। जब बात आती है किंगडम प्लांटे और एनिमल का, उसको हम एज अ चैप्टर ही आगे पढ़ेंगे, फिलहाल हम इनके बारे में डिटेल में देखेंगे। जो वायरसेस होते हैं बेटा, इन्हें हम कनेक्टिंग लिंक कहते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में। नॉन लिविंग और लिविंग का कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है, विच इज दे आर सेड टू बी डैश ऑफ लाइफ। क्विकली टेल मी, डैश ऑफ लाइफ, व्हाट इज ऑफ लाइफ? इट इज करेक्ट, थ्रेशोल्ड ऑफ लाइफ, जिसे थ्रेशोल्ड ऑफ लाइफ कहा जाता है, यानी कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग होते होते रह गया, सो इट इज थ्रेशोल्ड ऑफ लाइफ, इट इज एट बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। वाई डू वी से दैट सो सर? बिकॉज जो वायरसेस होते हैं, ठीक है, इसके प्रॉपर्टीज अगर हम डिस्क्लोज करें तो वायरसेस जो होते हैं बेटा, दीज आर रिस्पॉन्सिबल टू रिप्रोड्यूस लाइक लिविंग। लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और इन्फेक्शन करवा सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह इनके पास सेल नहीं होता। दे आर ए सेल्यूलर इन नेचर, they are ametabolic in nature, they do not perform any metabolic activities, ठीक है, they do not grow, there is no growth, there is no response to stimuli in them, ठीक है, also there is no digestion, no excretion, no respiration, जिन वजह से नॉन लिविंग के प्रॉपर्टीज बढ़ जाते हैं और लिविंग के कम होते हैं। बट क्योंकि लिविंग के कुछ प्रॉपर्टीज है, इसलिए लिविंग भी कह सकते हैं, नॉन लिविंग के तो नॉन लिविंग भी कह सकते हैं। इस वजह से इसे थ्रेशोल्ड ऑफ लाइफ ही कह देते हैं हम, ये लिविंग होते होते रह गया बेसिकली। ठीक है, ये जनरली माइक्रोस्कोपिक होता है, नॉन सेल्यूलर, दे आर इंट्रासेल्यूलर एंड ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब बेटा, अगर इसको होस्ट सेल के बाहर निकाल देंगे ना तो ये जिंदा नहीं रह पाएगा। होस्ट सेल के बाहर ये जिंदा नहीं रह पाएगा, ठीक है, मतलब वो अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। जिंदा तो हालांकि है ही नहीं, बट वो अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर पाता है। ये बेसिकली एक इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के आउटसाइड दिखाई दिया जा सकता है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे हमको दिखाई दिया जा रहा है या बताया जा रहा है, ये एक बैक्टीरियोफेज का है, मतलब बैक्टीरिया में इन्फेक्शन कॉज या बैक्टीरिया को मारने वाला वायरस है। ठीक है, जिसमें ये ऊपर के स्ट्रक्चर को हेड कहते हैं, सेंटर के स्ट्रक्चर को कोलर कहेंगे, ये जो अपने को दिखता है इसे शीथ कहते हैं, और ये फाइब्रिलर टेल या टेल फाइबर्स कहते थे। ठीक है बेटा, आगे थोड़ा और पढ़ते हैं वायरसेस के बारे में, डिस्कवरी देख लेते हैं। तो वायरस जो है, ये सबसे पहले डी जे इवानोव्स्की यानी दिमित्री इवानोव्स्की ने 1892 में डिस्कवर किया गया था। ठीक है, इन्होंने डिस्कवर कैसे किया? इन्होंने टोबैको प्लांट में इसको डिस्कवर किया था बेटा। इन्होंने क्या किया, एक पर्टिकुलर इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट लिया था, उस इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट को उन्होंने स्मैश करके उसका जूस निकाला था, यानी फिल्ट्रेट निकाला था। जो फिल्ट्रेट निकाला था उसमें फिल्टर करने के लिए जो उन्होंने मेम्ब्रेन लिया था, वो मेम्ब्रेन का पोर साइज इतना छोटा था कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया भी उसमें से पास नहीं हो सकता। यानी उसको अश्योरेंस था कि जो फ्लूइड नीचे मिलेगा, जो लिक्विड नीचे मिलेगा, उसमें इन्फेक्टिव एजेंट्स नहीं होंगे। उस फ्लूइड को कलेक्ट करके उसने हेल्दी टोबैको प्लांट पे स्प्रे किया, तो उस टोबैको प्लांट में इन्फेक्शन मिला। यानी उसने ये डिस्कवर किया कि कुछ ऐसा केमिकल है जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया से भी छोटा है, जो ये इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। So he, along with that, also discovered tobacco mosaic disease. He discovered tobacco mosaic disease. ठीक है, बिजरिंक ने इस पर्टिकुलर फ्लूइड को कह दिया कंटेजियम विवम फ्लूइडम, दैट इज इन्फेक्शियस विशियस फ्लूइड और लिविंग फ्लूइड। He also was responsible to coin term virus in the year 1898. ठीक है,
W.M. Stanley in the year 1935 was the first one to crystallize tobacco mosaic virus. ये पहला इंसान था जिन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइज किया था। तो ये सारी डिस्कवरीज हमें याद रखनी होगी बेटा। वायरस जो होता है स्ट्रक्चरली देखेंगे तो ये दो टाइप के स्ट्रक्चर से बनता है, एक होता है जेनेटिक मटेरियल और दूसरा होता है प्रोटीन कोड। तो प्रोटीन कोड जो होता है वो पूरे साइड में दिखाई देगा कुछ इस प्रकार से, और सेंटर में you will have genetic material present. This protein coat can be called as capsid, जिसका एक एक सिंगल यूनिट को हम कहेंगे कैप्सोमर्स। ठीक है, ये कैप्सोमर्स जुड़ जुड़ के या तो हेलिकल स्ट्रक्चर बना सकते हैं लाइक टोबैको मोज़ेक वायरस, या पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर बना सकते हैं, यानी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं विच इज एडेनोवायरस, दैट इज एनिमल वायरस बेसिकली। ये इन्फेक्टिव होता है, इसके पास जेनेटिक मटेरियल में या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, लेकिन दोनों कभी नहीं होगा। ठीक है बेटा। और जनरली ये जब अपने आप को रेप्लिकेट करता है तो होस्ट के रेप्लिकेटरी मशीन का इस्तेमाल करता है। यानी अगर मेरे सेल्स के अंदर वायरस घुस गया तो वायरस का सिर्फ जेनेटिक मटेरियल घुसता है। इस जेनेटिक मटेरियल को मल्टीप्लाई करने के लिए वो मेरे बॉडी का डीएनए रेप्लिकेटिंग मशीन का इस्तेमाल करता है। जब इसको प्रोटीन भी बनाना होगा अगर डीएनए में से, तो उस प्रोटीन को बनाने के लिए वो मेरे ही सेल के राइबोसोम्स यानी होस्ट सेल के राइबोसोम्स का इस्तेमाल करता है। ठीक है बेटा। वायरसेस जो होते हैं डिपेंडिंग ऑन के उसका होस्ट क्या है, हम इसको तीन टाइप में डिवाइड कर देते हैं, विच इज प्लांट वायरस, एनिमल वायरस एंड बैक्टीरियोफाज। Plant virus will have single-stranded RNA present in their body. Animal virus will generally have double-stranded or single-stranded RNA and double-stranded DNA present in them. Whereas bacteriophage will have double-stranded DNA as their genetic material present in them. ठीक है बेटा, ये स्ट्रक्चर टोबैको मोज़ेक वायरस का हमको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। जब हम इसके ओके वी हैवंट दिस हैजंट बीन मेंशन्ड मच इन द डिटेल। तो जो बेसिकली प्लांट वायरस होता है ये रॉड शेप का होता है एंड इसमें हमको हेलिकल या फिर स्पाइरल सिमेट्री दिखता है। एनिमल वायरस जो होता है जनरली ये पॉलीहेड्रल होगा and it tends to show us bilateral symmetry, it tends to show us radial symmetry. ठीक है बेटा, it will show us radial symmetry. Bacteriophage जो होता है it is tadpole shaped, it is tadpole shaped and it shows us bilateral symmetry. It shows bilateral symmetry. Alright बेटा। जब हम प्लांट वायरस का बात करते हैं, प्लांट वायरस अलग अलग प्रकार के डिजीज स्प्रेड कर सकता है प्लांट्स के अंदर, विच इज मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। जबकि एनिमल वायरस अलग अलग डिजीज एनिमल्स में कॉज कर सकता है लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पिक्स, इन्फ्लुएंजा, एड्स, कॉमन फ्लू, कॉमन कोल्ड, हेपेटाइटिस, डेंगू, पोलियो एक्सेट्रा। These are the structures that we can see. ठीक है, this is for tobacco mosaic virus which is rot shaped, and this is adenovirus which causes respiratory infection in animals. All right beta, we go ahead to understand about viroids. Viroids कभी भी टर्म ऑइड आता है, ऑइड शब्द का क्या मतलब होता है? सो ऑइड शब्द का मतलब बायोलॉजी में हो जाता है लाइक, ऑइड का मतलब हो जाएगा लाइक। तो वायरॉइड मतलब वायरस लाइक, ये वायरस जैसा होता है बट वायरस नहीं होता। क्यों इसे वायरस जैसा कहा गया है बेटा? बिकॉज ये भी ए सेल्यूलर होता है एग्जैक्टली वायरस के जैसा। ठीक है, इनके पास सेल नहीं होता। ये डिस्कवर किया गया था टी.ओ. डाइनर के द्वारा इन द ईयर 1971। ये वायरस से भी छोटा होता है, इट इज स्मॉलर देन वायरस। ठीक है, और इसके पास सिर्फ और सिर्फ आरएनए होता है लोअर मॉलिक्यूलर वेट वाला, यानी वायरस से भी छोटा या कम मॉलिक्यूलर वेट वाला आरएनए होगा इसके पास, जो डबल स्ट्रैंडेड होगा, सॉरी जो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा और सर्कुलर होगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये जनरली डिजीज कॉज करता है विच इज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। सबसे पहले ये पोटैटो में ही पाया गया था और कहा जाता है कि ये प्लांट में ही सिर्फ इन्फेक्शन करता है।
ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट में ही इन्फेक्शन कर पाता है। ठीक है, सबसे पहले पाया गया था पोटैटो में, causing potato spindle tuber disease, and the viroid was potato spindle tuber viroids। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, विच इज प्रायॉन्स पे। प्रायॉन्स अगेन इज अ नॉन सेल्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, इट इज इन्फेक्टिव एजेंट। जनरली दिस इज स्मॉलर देन द वायरस, बट इट इज सिमिलर टू वायरस। ठीक है, ये जनरली क्या होते हैं, तो बॉडी के अंदर जब प्रोटीन फोल्डिंग होता है, जब प्रोटीन मॉडिफाई होता है, तब उसके फोल्डिंग में कुछ अबनॉर्मलिटी हो जाता है, और अबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन जो होता है ये गलती से इन्फेक्शियस हो जाता है, और इस इन्फेक्शियस प्रोटीन को वी कॉल इट एज प्रायॉन्स। आज तक हमने इसको सिर्फ दो ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिजीज कॉज करते हुए देखा है, विच इज इट कॉजेज डिजीज इन बोवाइन, दैट इज कैटल्स के अंदर, called as bovine spongiform encephalopathy, which is BSE, also called as mad cow disease। It's a neurological disorder जहाँ पे न्यूरॉन्स जो होते हैं वो डिग्रेड होते जाते हैं, और ह्यूमंस में एग्जैक्टली सिमिलर डिजीज होता है जिसे हम कहते हैं Creutzfeldt Jakob disease, because this was being discovered by Creutzfeldt Jakob, and thus it is called as CJD, that is Creutzfeldt Jakob disease। This is again neurological disorder, as again we call it as neurons जो है वो छोटे छोटे होते जाते हैं बेटा। Alright, so this was prions। We come for the last, which is lichens। लाइकेंस जो होते हैं ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है अल्गे और फंगाई के बीच में। ये कुछ इस प्रकार से एक दूसरे के अंदर घुल मिल जाते हैं और सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखता है कि लाइकेंस को देख के तुम बता नहीं सकते कि इसमें से कौन सा अल्गे है और कौन सा फंगस है, दोनों सेम ही दिखता है। तो इसका जो अल्गल पार्ट होता है उसको फाइकोबायोन्ट कहते हैं, जो एक ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन धारण करता है और ये फूड बनाने में हेल्प करता है। तो लाइकेंस में फूड प्रोडक्शन अलगे करता है। फंगाई जो होता है इसको हम माइकोबायोन कहेंगे, यानी फंगल कंपोनेंट को माइकोबायोन कहेंगे, जो एक हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन धारण करता है। ये जनरली दूर दूर से पानी, मिनरल्स और शेल्टर देने का काम, दूर दूर से पानी और मिनरल्स लाएगा और शेल्टर देने का भी काम करता है। आर वी क्लियर अप टिल हियर बेटा? लाइकेंस में जब हम फंगस का बात करते हैं तो इट इज ओनली एक्सेप्ट फाइकोमाइसीट्स, except Phycomycetes, all three type of mycetes are involved in lichen formation। Phycomycetes are not involved in them। ठीक है, बिकॉज वो काफी प्रिमिटिव होते हैं, दे आर अल्गल लाइक, अलगे जैसा ही होता है, दैट्स व्हाई दे डू नॉट कंबाइन विद अलगे एनीमोर। ठीक है बेटा, इसके अलावा जब लाइकेंस के बारे में बात करते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दो पॉइंट हमें याद रखने हैं। लाइकेंस जो होते हैं दे आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर, यानी पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में वो कभी 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 ग्रो नहीं हो पाएंगे बेटा। ठीक है, एंड थस दे आर फाउंड इन विलेजेस स्पेसिफिकली। ये विलेजेस में और जंगल में ज्यादातर दिखे जाते हैं जहां पे पोल्यूशन कम होता है या पोल्यूशन ही नहीं होता है। ठीक है, दूसरा इस जो लाइकेंस होता है, दीज आर द फर्स्ट organism, that is they are pioneer species in xerarch succession, यानी कि they have the capability of growing in one of the most dry arid environment। ठीक है, वो रॉक पे ग्रो कर सकते हैं। जब ये रॉक पे ग्रो करते हैं तो ये कुछ केमिकल रिलीज करता है, कुछ एंजाइम्स रिलीज करता है बेटा। उन एंजाइम की वजह से ये रॉक जो है वो क्रैक हो जाता है और उसमें से सॉइल बनता है, विच इज कॉल्ड एज वेदरिंग ऑफ रॉक। दिस इज कॉल्ड एज वेदरिंग ऑफ रॉक। ठीक है, लाइकेंस आर ब्यूटिफुली कलर्ड, दीज आर इन ब्यूटिफुल कलर्स में पाए जा सकते हैं। दीज आर ऑल्सो आइडेंटिफाइड एज एक्सट्रीमोफाइल्स। क्यों हम इसे एक्सट्रीमोफाइल्स कहेंगे? बिकॉज ये सारे एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन में दिख जाते हैं। वेरी हॉट कंडीशन, वेरी कोल्ड कंडीशन, वेरी हाई पीएच, वेरी लो पीएच, सारे इसमें दिख जाते हैं एक्सेप्ट फॉर पोल्यूटेड एनवायरनमेंट। सो यू कैन आल्सो से दैट दे आर गुड इंडिकेटर्स ऑफ SO2 and NO2। Higher concentration of SO2 and NO2 can easily be noticed by lichens।
All right, beta. So that's where we end with your lichen part.